नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्तम भाव का संबंध किससे होता है। सप्तम भाव का संबंध होता है वैवाहिक सुख से, दाम्पत्य जीवन से। जो आपका जीवन साथी है उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। बिजनेस का भी भाव होता है, वो सप्तम भाव होता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में आते हैं, बाहरी व्यक्ति, उसको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। और जो पंचम भाव होता है उसका संबंध होता है प्रेम से, कला से, क्रिएटिविटी से, ज्ञान से। संतान का संबंध भी पंचम भाव से होता है। मीडिया या और भी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनका संबंध होता है पंचम भाव से। एंटरटेनमेंट को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब जब सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा तो क्या होगा। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठता है तो जो ऐसा जातक होगा वो चाहेगा कि जो उसका स्पाउस है, जो उसका जीवन साथी है, वो प्रेम करने वाला हो, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है। इसके साथ ही वो ये भी चाहेगा कि उसके जीवन साथी में क्रिएटिविटी हो, किसी प्रकार की कला हो, उसका ख्याल रखने वाला हो। चूँकि पंचम भाव संतान का है तो ऐसा व्यक्ति ये भी चाहेगा कि जो उसका जीवन साथी है संतान का ख्याल रखे अच्छे से, संतान से उसका संबंध काफ़ी अच्छा हो, ज्ञानवान हो उसका जीवन साथी। तो इस प्रकार जब सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो पंचम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है ज्ञानी होगा, क्रिएटिव होगा, संतान से उसके संबंध अच्छे होंगे। लेकिन इसका जो फल है वो इस पर निर्भर करता है कि जो सप्तमेश पंचम भाव में बैठा है वो किस स्थिति में है। क्या उसको कोई अन्य ग्रह प्रभावित कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जब सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठे तो हमेशा शुभ फल ही दे। ये निर्भर करता है कि सप्तमेश को कौन से ग्रह देख रहे हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी पर, जो कि पंचम भाव में बैठा है, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, या शुक्र देख रहा है, या बुध देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तब तो हम शुभ फलों की आशा कर सकते हैं। वहाँ पर जो जीवन साथी होगा काफ़ी ज्ञानी होगा, संतान से उसके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, क्रिएटिव भी होगा, जीवन साथी से प्रेम करने वाला होगा। लेकिन वहीं यदि सप्तम भाव के स्वामी पर, जो कि पंचम भाव में बैठा है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो वहाँ पर अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही जो सप्तमेश है वो कौन सा ग्रह है, क्या वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, और पंचम भाव में कौन सी राशि है, इस पर भी फल जो है निर्भर करते हैं कि सप्तमेश जो बैठा है वो पापी ग्रह है कि शुभ ग्रह है। यदि मान लीजिए कोई पापी ग्रह है और वो पंचम भाव में बैठ जाता है सप्तम भाव का स्वामी होकर, तो वहाँ पर चूंकि पंचम भाव मान लीजिए प्रेम का भाव है, तो वहाँ पर ये आशा करना कि ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो जीवन साथी होगा, वो काफ़ी प्रेम करने वाला होगा, ये आशा करना मुश्किल हो सकता है, या ये आशा करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि यदि ये क्रूर ग्रह, जो कि पापी ग्रह है, जिसका स्वभाव रूखा है, और वो यदि प्रेम के भाव में बैठ जाता है तो वहाँ
ये आशा नहीं की जा सकती कि जो जीवन साथी होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा, क्योंकि वहाँ पर उस सप्तमेश का जो स्वभाव है वो रूखा है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो सप्तमेश है वो किस प्रकार का ग्रह है। वहीं यदि मान लीजिए सप्तमेश शुक्र है, तो शुक्र चूंकि एक जो कि प्रेम का ही ग्रह है, वो यदि पंचम भाव में बैठ जाता है तो वहाँ ये दिखाएगा कि जो जीवन साथी आपका है वो काफ़ी प्रेम करने वाला होगा, बहुत ही ख्याल रखने वाला होगा आपका। अब उस पर यदि किन्हीं शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छी बात है कि यदि सप्तमें शुक्र है और वो पंचम भाव में बैठ गया तो उस पर यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस पर यदि किसी और पापी ग्रह का प्रभाव हो गया, जैसे शनि का प्रभाव हो गया, तो वहाँ पर वो व्यक्ति प्रेम करने वाला तो होगा, लेकिन वहाँ उसका स्वभाव में थोड़ा अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि शुक्र पर जो कि सप्तमेश है और पंचम भाव में बैठा है, उस पर मंगल का प्रभाव हो गया, मंगल उसको देख रहा है, तो वहाँ पर ऐसा शुक्र जो होगा, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है, तो वो व्यक्ति जो आपका जीवन साथी है वो आपसे प्रेम करने वाला तो होगा, लेकिन वहाँ पर उसके स्वभाव में रूखापन आ जाएगा। अंदर से वो आपको प्रेम करने वाला होगा, लेकिन जो उसका बाहरी व्यक्तित्व होगा वो रूखा हो सकता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि ऐसा व्यक्ति आपको प्रेम नहीं करता है। तो इस प्रकार सप्तमेश जो है वो कौन सा ग्रह है और पंचम भाव में कौन सी राशि है, इस पर भी फल निर्भर करेगा। अब मान लीजिए कि कुंभ लग्न की कुंडली है, तो उसमें सप्तम भाव का स्वामी बनता है सूर्य और पंचम भाव में राशि होती है मिथुन। तो जब सप्तमेश सूर्य मिथुन राशि में पंचम भाव में बैठेगा, तब ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी प्रभुता संपन्न होगा, अधिकारी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि सूर्य की जो क्वालिटी हैं वो उसका प्रभुता संपन्न होना है, अधिकार वाला ग्रह है सूर्य, राजसी ग्रह है। तो जो जीवन साथी होगा राजसी व्यक्तित्व का होगा। पंचम भाव में बैठेगा, चूंकि पंचम भाव में बुध की राशि है, मिथुन राशि है, तो जो जीवन साथी होगा क्रिएटिव भी होगा, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो क्रिएटिविटी की राशि, ज्ञानवान राशि है। तो जो ऐसा जातक का स्पाउस होगा ज्ञानवान होगा, संतान के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे। अब सूर्य पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, बृहस्पति की दृष्टि है, तो बहुत ही शुभ हो जाएगा। स्पाउस होगा, काफ़ी व्यक्तित्व उसका बहुत प्रभावशाली रहेगा, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा। संतान से जो उसके संबंध होंगे बहुत अच्छे होंगे, संतान का काफ़ी ख्याल रखने वाला होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझने वाला होगा। तो इस प्रकार यदि सूर्य पंचम भाव में बैठा है सप्तमेश होकर, शुभ ग्रह उसको देख रहा है, तो उससे काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं यदि सूर्य को शनि देख रहा है तो वहाँ अशुभ फल भी मिल सकता है। अधिकार संपन्न तो होगा ऐसे जातक का पति या पत्नी, लेकिन वहाँ पर उसमें ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी, अहम काफ़ी अधिक हो जाएगा। अब चूंकि शनि एक सेपरेटिस्ट ग्रह है, तो यदि ऐसा सूर्य जो शनि से देखा जा रहा है, वहाँ जो उसके संबंध होंगे बच्चों से वो उतने मधुर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार जो भी सप्तमेश है जो पंचम भाव में बैठा है, उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ता है और उसके आधार पर फल में परिवर्तन हो जाता है। तो सप्तमेश यदि पंचम भाव में बैठा है तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण बैठा है तो शुभ तो होगा, सप्तम भाव से बहुत अधिक खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन उस सप्तमेश को कौन से ग्रह देख रहे हैं इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये देखना अवश्य चाहिए कि पंचम भाव में जो सप्तमेश बैठा है वो किन ग्रहों के द्वारा प्रभावित है, कौन से ग्रह उसके साथ बैठे हैं, वो उस सप्तमेश पर क्या असर डाल रहा है।
तभी हम उसका सही निर्धारण कर सकेंगे कि वो जो सप्तमेश है वो किस प्रकार के फल देगा पंचम भाव। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।